तो ये हो गए। ये कितने पॉइंट्स हो गए? 3, 4, 3। आगे बाबा जी क्या टू एंड फ्रो, आमने सामने की बातचीत कर सकते हैं? वो किसी को अपने समकक्ष, अपने सामने, अपने ही तल पर बैठा करके इंसान की तरह बात कर सकते हैं? डिस्कशन है या डिक्टेशन है? बातचीत होती है या बस ज्ञान डाला जाता है? क्या प्रतिवाद करने का अधिकार देते हैं? और यदि प्रतिवाद करे कोई, तो उत्तर में एंगर आता है, अथॉरिटी आती है या आर्ग्यूमेंट आता है? अगर उधर से कोई कहे कि मैं नहीं आपकी ये बात समझ पा रहा हूं, समझाइए, और ना मान पा रहा हूं, आप जो बात बोल रहे हैं वो इस तरीके से गलत है, ऐसा कह देने पर बाबा जी तर्क देंगे या क्रोध दिखाएंगे और अथॉरिटी बताएंगे कि हमने कह दिया तो कह दिया, और अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा है बच्चा तो तू नर्क में सड़ेगा, तू पापी है। तूने अगर मेरी किसी मान्यता के खिलाफ कुछ बोला तो श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा। समझाने की कोशिश होती है या डराने की? तुम मेरी बात मानो इसलिए कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे प्रमाण रख रहा हूं जो तुम स्वयं स्वीकार करोगे, या तुम मेरी बात मानो क्योंकि मैं बाबा जी हूं? दोनों में से क्या बात कही जा रही है? आर्ग्यूमेंट या अथॉरिटी? ये पूछना बहुत जरूरी है। तर्क है या विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार क्यों है? क्योंकि हम बाबा जी हैं। बाबा जी हैं। आगे पूछिए अपने आप से कि लोक धर्म के जो सबसे बड़े दुर्गुण रहे हैं, जो सबसे बीमारियां रही हैं बड़ी, बाबा जी कहीं उन्हीं को तो आगे नहीं बढ़ा रहे छद्म रूप से, छुपे रूप से? क्या? साफ साफ देखिए कि बाबा जी का स्त्रियों के प्रति तथा कथित निचले वर्णों और दलितों के प्रति और पशुओं के प्रति क्या रुख है? क्योंकि लोकधर्म इन तीनों के प्रति बड़ा क्रूर रहा है। और खुल के अपने मुंह से वो नहीं बोलेंगे कि मैं तो स्त्री विरोधी हूं। उनकी बातों में से खोज के निकालना पड़ेगा ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। उल्टा होता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा जाके बाबाओं के चरणों में लौटती हैं। ठीक कहते ग्लीनिंग। थोड़ा सा सूक्ष्मता से सुनिए कि बाबा जी जितनी बातें बोल रहे हैं इसमें लिंग चेतना कहां है, जेंडर कॉन्शियसनेस कितनी है, और ये जो बातें बोल रहे हैं इस बात का असर महिलाओं पे क्या पड़ना है? बाबा जी बोल रहे हैं विवाह जल्दी कर देना चाहिए, लड़की की खुशी इसी में है कि उसको 18 में ब्याह दो। ये जो आप बोल रहे हैं इसका स्त्री की शिक्षा, सशक्तिकरण और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबा जी खुद तो नहीं बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि स्त्री अशक्त रहे, वो इतना बोल देंगे कि लड़की की शादी जल्दी कर दो। शादी जल्दी कर दो हो गया ना। अब ये बोलने की जरूरत थोड़ी है कि लड़की को कमजोर रखो, शादी जल्दी कर दो, कमजोर अपने आप हो जाएगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप वो पर निर्भर रहेगी। तो बोलने की जरूरत थोड़ी है बाबा जी को खुले मुंह से कि लड़की को हमेशा दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। वो बस इतना बोल देंगे कि शादी जल्दी कर दो। तो थोड़ा सूक्ष्म होकर के सुनना पड़ेगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ना है, क्योंकि लोक धर्म का मतलब ही रहा है महिलाओं का दमन। महिलाएं ऐसे ही थोड़ी आज इतनी खराब हालत में हैं, विशेषकर धार्मिक देशों में, इस्लामिक देश हों, दक्षिण एशियाई देश हों, धर्म का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं की बर्बादी में।
और देखो कि बाबा जी महाराज जी जातिवादी हैं कि नहीं। खुल के वो नहीं बोलेंगे कि वो फलानी जाति का है तो उसको दूर रखो, वो खुल के नहीं बोलेंगे। वो बात बात में बस निकाल देंगे। इन्हें कहते हैं सबलिमिनल मैसेजिंग, कि कुछ बोला उसमें धीरे से ये संदेश भी पहुंच गया कि जात का ख्याल रख लेना। कहीं पर एक स्मर्क, कुछ बोलते हुए, किसी की जाति का नाम लेते हुए, थोड़ा सा व्यंगात्मक मुस्कान, हो गया। जो संदेश देना चाहते थे, संदेश पहुंच गया। या कि स्मृति साहित्य में भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो घोर रूप से जातिवादी हैं। या कि कोई मान लीजिए काव्य है, वो अपने आप में बड़ा लंबा चौड़ा है, दोहा चौपाई है, पर उसके भीतर कुछ 10, 20, 30 ऐसे हैं वक्तव्य जो बिल्कुल जातिगत भेदभाव उनमें दिखाई देता है। बाबा जी उन्हीं की बात बार बार कर रहे हैं। अब अपनी ओर से कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। हमने तो क्या किया है, हमने तो कोट करा है, हमने तो उदाहरण दिया है, लेकिन जो करना चाहते थे वो हो भी गया। और तीसरा, पशुओं के प्रति क्या रुख है। और पशु माने मात्र गाय नहीं होता। आमतौर पर बाबा जी गाय को लेकर के तो बड़े करुण रहेंगे, बाकी पशुओं को लेकर के क्या रुख है। और अगर गाय को भी बाबा जी इतना प्रेम देते हैं, तो बार बार बाबा जी क्यों गाय का शोषण करके निकाले गए पदार्थों की वकालत करते हैं। इन सब बातों के प्रति कान खुले रखिए और पूछा करिए। बाबा जी आपको बोल रहे हैं, देखिए दुग्ध, दधी, ये सब चीजें तो, मक्खन, ये सब चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं। तो वहीं पर प्रश्न करिए कि ये सब चीजें किस प्रक्रिया से तैयार होती हैं, बाबा जी आपको पता है। और बाबा जी इस प्रश्न को सुन करके बिल्कुल लाल पीले हो जाएं, तो मुस्कुरा करके हाथ जोड़ के चल दीजिए। और बाबा जी भारत में तो गाय से ज्यादा भैंस का दूध इस्तेमाल होता है, तो जिसका दूध पिया जाए वो माँ होती है, तो असल माँ तो भैंस हुई। तो बाबा जी भैंस को लेकर के आपने कोई करुणा क्यों नहीं छलछलाती। भैंस के मांस का तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, और जो भारत का सबसे धार्मिक प्रांत है, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, सब उसी में, वहां से सबसे ज्यादा भैंस के मांस का निर्यात होता है। क्योंकि धर्म का संबंध है दूध से, और दूध का संबंध है मांस से। ये बातें पूछने जैसी हैं, और ये बातें अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो आप कायर हो। ये बातें आप नहीं पूछ पा रहे हो तो अपने आप को चैतन्य कहने का आपका कोई हक नहीं है। कोई कहता है 8 साल के थे, कोई कहता है 14 साल के थे, पर निस्संदेह बहुत छोटे थे आचार्य शंकर, क्योंकि उनकी तो मृत्यु ही बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो बहुत ज्यादा अवस्था के तो नहीं रहे होंगे जब वो ज्ञान के लिए गए थे गुरु से आवेदन करने, प्रार्थना करने। इतनी छोटी उम्र में वो बच्चा, वो किशोर धड़ल्ले से सच बोल सकता है, जबकि उसका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। घर छोड़ के निकले हुए थे वो, और गुरु के पास गए। जिन गुरु के पास गए, पहले तो उनका नाम खोजिएगा, गुरु कौन थे वो। और जिनके पास गए वो उनके घर से, कि कहाँ उनका घर था ये भी खोजिएगा, और गुरु कहाँ थे ये भी। सैकड़ों मील दूर थे गुरु, और जंगल में बीच में रहते थे। इतना आसान भी नहीं था वहां तक पहुंचना। वहां तक पहुंच भी रहे हैं, काफी कुछ स्टेक पर है, दांव पर लगा हुआ है, फिर भी सच बोल रहे हैं। आपको क्या खौफ है कि आपके मुंह से सच नहीं निकलता, बस शत नमन, शत नमन चलता रहता है आपका। अब आप यहां आए हैं तो आपकी गलती है। मुझे भी बीच बीच में आपकी भावनाओं का एहसास हो जाता है।
पर एक तो खुद आए, ऊपर से महाशिवरात्रि को आए, तीसरा मैं बर्थडे बॉय, तो मुझे तो हक है। बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी करता है, मैं कुछ भी बोलूंगा, आपको झेलना है। कितने बिंदु लिख लिए आपने? असल में मेरे लिए ये सब इंट्यूटिव हो गया है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं एक झलक में ही देखता हूं और मुझे आभास हो जाता है कि मामला नकली है यहाँ पर। तो मुझे जब आपको एक तार्किक प्रक्रिया देनी पड़ रही है, एक लॉजिकल टेस्ट, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना पड़ रहा है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है कि कैसे दूं आपको कि आप उसे लॉजिक से टेस्ट कर सको। एक लिखिए, आप लगा सकते हो द एस टेस्ट, द एस टेस्ट। एस नहीं बोला है, एस बोला है। एस टेस्ट माने सैलून टेस्ट। सैलून टेस्ट ये है कि आप कल्पना करिए कि आप बाबा जी को एक सैलून में ले गए और उनका जितना गेटअप है वो आपने सब साफ कर दिया, इंसान बना दिया उनको। बोले ये सब जो पोत के बैठे हो मुंह पे शरीर पे हटाओ, इंसान बनो। दुनिया की कोई प्रजाति इतना पोत के घूमती है? कपड़ा समझ में आता है, ठंड लग जाएगी भाई, गर्मी लग जाएगी, उपयोगिता होती है जो तुम पूरा पोत के हटाओ सब इधर, वो सब हटा दो। वो जो पूरा उन्होंने बाल, मालूम है प्रकृति में किस काम आते हैं? आप जितने होते नहीं उससे ज्यादा आपको बड़ा दिखाने के काम आते हैं। जो हमारा सिंह होता है, बब्बर शेर, ये असल में बाघ की तुलना में एक छोटा प्राणी होता है, और बाघ ज्यादा ताकतवर भी होता है, और बाघ और शेर की कभी लड़ाई हो जाए तो बाघ बहुत आसानी से जीतता है। लेकिन लोक संस्कृति में जब किसी को साहसी बताना होता है तो हम ये नहीं कहते कि ये बाघ है, हम कहते हैं ये। उसका बहुत बड़ा कारण है कि शेर ने अपने इतने बाल लगा रखे हैं, तो शेर जितना है नहीं ना उतना दिखाई देता है। बालों और दाढ़ी की उपयोगिता ये होती है कि आप जितने हो नहीं उससे ज्यादा आपके बड़े दिखाई दो, किसी भी अर्थ में समझ लो। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सिग्नलिंग है। सांप जब आपको डराना चाहता है तो क्या करता है? फन फैला लेता है, उससे वो जितना बड़ा है नहीं उससे ज्यादा बड़ा दिखता है, आप डर जाते हो, आकार बड़ा हो गया। बाबा जी के बाल हटाओ, दाढ़ी हटाओ, इंसान बनाओ, कपड़े भी उन्हें इंसानों जैसे पहना दो। अब अपने आप से सवाल करो कि बाबा जी अगर ऐसे दिख रहे होते तो क्या मैं इनसे प्रभावित होता? ये सैलून टेस्ट है। बाबा जी ने ये जितनी बाहरी सिग्नलिंग कर रखी है, अगर मैं सब हटा दूं, इनको सड़क का एक आम आदमी बना दूं, तो क्या मैं इनसे प्रभावित होऊंगा? ये हटाओ, ये सब जो तुम माला डंडी लेके घूम रहे हो ये सब हटाओ, क्योंकि वो सब चीजें ऐसी हैं जो पहले ही आपके मन में धार्मिकता का, दैवीयता का प्रतीक बनकर बैठी हुई हैं। और ये बात बाबा जी को पहले से पता है। बाबा जी को पहले से पता है कि वो जो कमंडल है, चाहे वो डंडी है, चाहे वो माला है, चाहे वो तिलक है, ये सब आपके मन में पहले से ही स्थापित है अथॉरिटी के प्रतीकों के रूप में। ये सब प्रतीक यदि हटा दिए जाएं तो तुम बाबा जी की बात सुनोगे? ये एस टेस्ट है। तो बाबा जी की छवि सामने दिखाई दे रही है, भीतर ही भीतर उसकी फोटो शॉपिंग कर दो। ऐसे देखते देखते कहो अच्छा ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। या कि उनकी कोई फोटो हो तो ले लो, उसमें सब कुछ हटा दो, उनको साधारण शर्ट पैंट पहना दो। पूछो अब मैं क्या सुनूंगा इस आदमी की बात? तुम्हारा मन नहीं करेगा उस आदमी की बात सुनने की, क्योंकि उसकी बात में ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। जो था वो उसके पहनावे में, गेटअप में, वेशभूषा में, प्रोजेक्शन में था। और एस टेस्ट में सिर्फ शारीरिक पहनावा हटाना शामिल नहीं है, मंच भी हटाओ। वो जिस ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए हैं तो सब हटा दो। जो कुछ भी उन्होंने अपने सहारे के लिए रखा हुआ है, यदि वो सब हटा दो तो क्या उसके बाद तुम उनकी बात सुनोगे? उनकी बात में दम है इतना? उनकी बात ही जो बातें बोलते हो लिखित में तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पढ़ोगे? नहीं।
क्योंकि जब बात लिखित में सामने आती है तो ना तो उसमें गेटअप होता है, ना माहौल का असर होता है, ना जगमगाती रोशनियां होती हैं, ना भक्तों की भीड़ होती है। एक किताब तो बड़ी सीधी सादी ईमानदार चीज होती है। वही बात जो बाबा जी बोला करते हैं, किताब में लिख के तुम्हारे सामने आ जाए, तुम उसे पढ़ने से इनकार कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये कौन बोल रहा है, मेंटल है क्या? समझ में आ रही है बात? देखिए, ये सब चीजें जो अभी आप भारत में होते देख रहे हैं ना, पिछले 10-15 साल में बाबाओं की अचानक से बाढ़ आ गई है, इसके इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रीजंस हैं, धार्मिक कारण नहीं है। नॉट रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक। क्या कारण है? कारण एक तो है बेबी बूम, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर बहुत घट गई है, लोग लंबा जी रहे हैं, औसत आयु बढ़ गई है। ये डेमोग्राफिक कारण है। और इकोनॉमिक कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी। एक 25-28 साल का लड़का है, शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी है आप जानते ही हैं, पढ़ने लिखने को उसे कुछ मिला नहीं, किसी स्मॉल टाउन से है, गांव से है, कस्बे से है, वो पूरी अपनी जान भी लगा ले तो उसको 2000, 5000, 10, 20 हजार की